दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत की नई ब्लू इकॉनमी पॉलिसी से पाकिस्तान का जहाज़रानी का शोबा फाल होगा और इस शोबे में रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा है। वज़ीर रेलवे ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए कल से मज़ीद 10 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दफ्तर ख़ारजा में आज भारत के एक आला सफारतकार को तलब किया गया और गुज़िश्ता रोज़ भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। रूस ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम पाबंदियां दोबारा लगाने की अमरीकी धमकी पर महाज आराई से बचने के लिए आलमी रहनुमाओं का सरबराह इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की नई ब्लू इकॉनमी पॉलिसी से पाकिस्तान का जहाज़रानी का शोबा फाल होगा। अहम गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा और इस शोबे में रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। आज एक ट्वीट में उन्होंने नई और ब्लू इकॉनमी पॉलिसी को हतमी शक्ल देने पर समंदरी उमूर की वजारत को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान अपनी भरपूर समंदरी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा करे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा है। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक वो बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली और इंसदाद पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अमल यकीनी बनाते हुए इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम में ताउन करने पर भी पाक फ़ौज के किरदार को सराहा है। बरी फ़ौज के सरबराह ने बताया कि कौमी राब्ता कमेटी के मरबूत लाए अमल के जरिए कौम की तरफ से हकीकी रद्द अमल के नतीजे में कोरोना वायरस की वबा पर कामयाबी से काबू पा लिया गया है, जिससे वसाइल को बेहतर बनाने में मदद मिली। इंसदाद पोलियो के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से मुतालिक बरी फ़ौज के सरबराह ने बताया कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए ये एक कौमी नस्बुल ऐन और कौमी कोशिश है। कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में इंसदाद पोलियो की मौसर मुहिम के लिए हिफाजती इक़दाम और कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के इस अज़्म का इआदा किया कि वो दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम और पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के अहदाफ और हर बच्चे की सेहत में बेहतरी के हसूल के लिए ताउन जारी रखेगी। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 2,65,624 हो गई है, जबकि ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद अब 16,261 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 747 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि इस दौरान वायरस से मुतासरा 9 अफराद जाँ बहक हुए। रेलवे के वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कल से मज़ीद 10 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे के ML1 मंसूबे को रेलवे लाइन और दूसरे बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में इंतहाई अहमियत हासिल है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ट्रेन के सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाने के लिए रेलवे की पुरानी पटरी की जगह नई पटरी बिछाने का काम शुरू किया जा रहा है। 3 फेजेस में ये काम 3 जगहों पे शुरू होगा। ये सारी कौम की मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि सड़कें और पुल और दूसरी चीज़ें खुद भी बन सकती थी, लेकिन ये चीन के तावन के बगैर। और सबसे बड़ी खबर वज़ीर आज़म साहब ने कल दी है कि IPPs में बिजली के रेट कम होने जा रहे हैं। अब आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है, ML1 हो गया है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चल पड़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी ने पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवानों की महारतें बढ़ाने के मौक़े फ़राहम करने और मुख्तलिफ़ शोबों में मुशाहिदे के लिए इक़्तिसादी राहदारी इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा किया है।
इस बात का ऐलान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने आज एक ट्वीट में किया। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और नौजवान क़यादत पैदा करने के जज्बे के तहत हमने नौजवानों को पेशकश की है कि वो 3 माह के लिए खुसूसी CPEC इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हों। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो इंसानी और समाजी तरक्की पर मरकूज़ है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आज कराची में बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया, जो 1 हफ़्ता जारी रहेगी। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे अल्ताफ़ पीरजादो की इस रिपोर्ट में। ये मुहिम 1 हफ्ता जारी रहेगी, जिस दौरान कराची में 23 लाख बच्चों समेत सूबे भर में 5 साल तक की उम्र के 92 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर आवाम से अपील की कि महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए ताकि मुल्क को पोलियो से पाक बनाया जा सके। दफ्तर ख़ारजा में आज भारत के आला सफारतकार को तलब किया गया और गुज़िश्ता रोज़ भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एक बयान में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि भारतीय काबिज़ फ़ौज की अंधाधुंध और बिला इश्तियाल फायरिंग में दुधनियाल सेक्टर के गांव तिजियान का रिहायशी एक बेगुनाह शहरी शदीद ज़ख्मी हो गया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय काबिज़ फ़ौज कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री के साथ शहरी आबादी वाले इलाकों को भारी तोपखाने, भारी मार्टर गोलों और खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने अब तक 1980 बार से ज़ायद मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की, जिनके नतीजे में 16 बेगुनाह शहरी शहीद और 161 शदीद ज़ख्मी हुए। भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी हवास बाख्ता कार्रवाइयाँ 2003 के जंगबंदी मुआहदे, तमाम इंसानी अक़दार और पेशा वराना फ़ौजी क़ायदों ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं और इस मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने की है, जिसे तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों की हिमायत हासिल है। बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने एक पैगाम में कहा है कि वो कौम जो दूसरों को आज़ादियों से महरूम करती है, अपनी आज़ादी मनाने का हक खो देती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में इस बात की सख्त मजम्मत की कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक और शहरी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं और उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्याह परचम और बैनर्स उठा रखे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं ने मसला कश्मीर के हल तक जद्दोजहद जारी रखने के अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि जालिम भारतीय फ़ौज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों पर बदतरीन मज़ालिम ढा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि भारत पर दबाव डालें और कश्मीरी अवाम के हक़ के खुदरादियत को हकीकत में बदलने के लिए अपना किरदार अदा करें। रूस ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम पाबंदियां लगाने की अमरीकी धमकी पर महाज़ाराई से बचने के लिए आलमी रहनुमाओं का सरबराह इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। एक बयान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ीद महाज़ाराई से बचने के लिए एक वीडियो सरबराह इजलास की तजवीज़ दी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रायशुमारी में रूस और चीन ने हथियारों की पाबंदी में तोसी की मुखालफत की, जो ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के एटमी मुआहदे के तहत इस साल अक्टूबर में ख़त्म हो रही है। रायशुमारी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर यांगचन ने एक बयान में कहा कि रायशुमारी के नताइज से एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि एकतरफ़ा इक़दाम की कोई हिमायत नहीं करेगा और ऐसी भी कोई भी कोशिश नाकाम होगी। और अब क्रिकेट। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन अपने कल के स्कोर 223 रन 9 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स का खेल आज फिर शुरू करेगा। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिल बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा तख्तबाई में 79 मिलीमीटर, जबकि बुंदेल 9, बालाकोट 7, दीर में 4। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद 0 पॉइंट पे 35, जबकि सैदपुर पे 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कश्मीर कड़ी दुपट्टा में 1, जबकि बगरोट में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध और कश्मीर के जिला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सूबा सिंध के साहरी इलाके हैं, वहाँ पे मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला, इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान रहेगा। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।